आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 646। अभी तक हमने जाना कि रक्तदेव ने स्पिरिट ग्रह के जहाज़ों पर हमला कर दिया था जिसे वे नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन उस हमले के लगने से पहले ही वहां पर सूर्या की एंट्री होती है और वह एक ही झटके में उस हमले को निरस्त कर देता है। इसके बाद वह अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और सीधा रक्तदेव के आगे जाकर प्रकट होता है। वह रक्तदेव की नज़रों में नज़रें डालकर कहता है, इस तरह से ज़रा सी बातों पर चिढ़ने वाला या तो अपनी कमी से गुस्सा या फिर वह उस काबिल ही नहीं है कि वह दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। मुझे तुम में वो दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। सूर्या की बात सुनकर रक्तदेव को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि सूर्या की ताकत जैसी दिखती वैसी नहीं है। उसने अभी तक अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। वह इतना जानता था कि सूर्या ने शायद से वह चीज़ कल्टीवेट कर ली है जो कि वह इतने समय से कल्टीवेट करना चाहता है। वह हुंकार भरता है और अपने आप को शांत कर लेता है। इसके बाद वह मुड़ता है और दूसरी ओर चला जाता है। वह इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहता था और जब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त ना हो तब तक वह कोई भी कदम नहीं उठाने वाला था, क्योंकि उसका एक कदम सभी को उसका दुश्मन बना सकता था। बहरहाल जय का जहाज तुरंत सूर्या के आगे आता है। उस जहाज को हिलता हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। खुद सूर्या भी हैरान हो जाता है। सूर्या उस जहाज को देखता है। उसकी नज़रों के सामने वह जहाज खुलता है और उसके भीतर से सूर्या और सुनैना बाहर आते हैं। उन दोनों को देखकर सूर्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत जहाज पर आ जाता है। जय और सुनैना भी सूर्या को ग्रीट करते हैं और वे बातचीत में लग जाते हैं। इस वक्त जय भी अपने पिता से एक तरह की खतरनाक ताकत को महसूस कर सकता था। वह ताकत किसी को भी खत्म करने की ताकत रखती है। उसकी नज़र अपने पापा के हाथ में मौजूद एक कंगन पर पड़ती है और उसे वह कंगन कुछ खास लगता है, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। सूर्या जय की तरफ देखता है और उसकी ताकत को मापता है। वह महसूस कर सकता था कि दिव्य संत के ऊपरी चरण से नीचे का कोई भी जय की टक्कर का नहीं है। यह महसूस कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह जय की पीठ थपथपाता है। वह जब ये कर रहा था तभी वहां पर एक बिजली चमकती है और फिर एक तरह की आभा चारों ओर फैल जाती है। एक दिव्य रोशनी चारों ओर होती है। जब वहां पर मौजूद जानकार लोग इस रोशनी को देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। ये लुप्त हो चुके वज्र लोक की आभा है। इस लोक की ताकत वर्तमान भूलोक से भी ज्यादा थी और मृत्यु लोक के जितनी ताकतवर थी। जय की नज़र भी इस तरफ जाती है। वह एक रोशनी के स्तंभ को देख सकता था। वहीं पर सूर्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह उस दिशा में देखता है। वह जानता था कि यह कौन है। यह उसकी धर्मपत्नी वसुंधरा थी। वसुंधरा जल्दी ही सूर्या और जय को भी देख लेती है और तुरंत जहाज पर आकर प्रकट होती है, जहां पर वह सबसे पहले ना ही सूर्या से मिलती है ना ही जय से मिलती है। वह सीधा सुनैना के पास जाकर उसे गले लगाती है। तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, ये लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना। जय और सूर्या ये देखकर एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उनका ये फैमिली ड्रामा चालू था, तभी जहाज के भीतर से एक उबासी भरी आवाज़ आती है। ये आप सभी क्या कर रहे हैं? मुझे सोने भी नहीं दे रहे। यह आवाज़ शिवानी की थी जो कि उबासी लेते हुए बाहर आ रही थी। वह नन्हा शैतान और एक पक्षी उसके कंधे पर थे। जब सूर्या अपनी बच्ची को देखता है तो वह तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, सोना सोना सोना, तुम पहले भी बस सोना ही जानती हो और इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी बस सोना ही जानती हो। जब शिवानी अपने पापा को देखती है तो तुरंत उसकी नींद गायब हो जाती है और वह एकाएक सीधी होते हुए कहती है, पापा पापा पापा, आप यहाँ पर? मैं आपको बहुत ही मिस कर रही थी। आप कहीं गुफा में घुस फिर बाहर ही नहीं आ रहे थे और मम्मा भी कहीं पर चली गईं। इतना कहते हुए वह अपने पापा को एक प्यारी सी झप्पी देती है। बस फिर क्या था, एक बाप को उसकी बेटी एक जादू की झप्पी दे दे तो फिर बाप का गुस्सा अपने आप ही गायब हो जाता है। सूर्या का गुस्सा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। वसुंधरा भी शिवानी के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। वह कहती है, शिवानी भी बहुत ही प्रतिभाशाली है, इसलिए मैं शिवानी के लिए ये लाई हूँ। इतना कहते हुए वह अपने पास से एक लाल रंग का तलवार के आकार का फल निकाल लेती है। इस फल को देखकर शिवानी तुरंत उत्साहित हो जाती है और उछलते हुए उस फल को अपने हाथ में पकड़ लेती है। वह तुरंत वसुंधरा को भी एक जादू की झप्पी देती है और फिर उस फल को चबाने लगती है। सभी को पता था कि शिवानी को नई नई खाने की चीज़ों को ट्राई करने का कितना शौक था।
वह भी दिव्य संत स्तर पर पहुंच गई थी, इस वजह से वह भी इस पुराशेष में जा सकती थी। एक तरह से जय के दादाजी को छोड़कर सभी प्रतिभाशाली लोग इस जगह पर थे। सूर्या इस पुराशेष में जा नहीं रहा था। इसके पीछे की वजह साफ थी। उसके पास एक विरासत थी जिसका इस लोक से लेना देना नहीं था और इस पुराशेष में उसके काम का कुछ भी नहीं था। और वसुंधरा नहीं जा रही थी क्योंकि वह पहले ही अपनी विरासत को अवशोषित कर चुकी थी। उसने वज्रलोक की सारी विरासत को धारण किया था और अब उसे वज्रलोक की उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। वहीं पर शिवानी की मां अपनी विरासत को अवशोषित कर रही थी। वे दोनों गलती से उस जगह पर पहुंची थी जहां पर एक स्पिरिट डोमेन के एक पुराने सुप्रीम की विरासत उसके हाथों में आई और इस वक्त वह उसी विरासत को अवशोषित कर रही थी। इस जंग की घड़ी में ये उनकी भाग्य की ओर से मदद थी। अगर उनके पास इस तरह की ताकतें नहीं होगी तो सूर्या के दम पर भी वे इस परेशानी को सुलझा नहीं सकते थे। बहरहाल जब वे आपस में बातें कर रहे थे तभी अचानक से एक गर्जन सुनाई देती है और फिर एक बहुत ही बड़ा क्रैक अलग हो जाता है। उस पुराशेष की ऊपरी परत अब देखी जा सकने वाली गति से अलग होने लगती है और वह पुराशेष अपनी ऊर्जा को दुनिया के सामने रिलीज कर देता है। जल्दी ही चारों ओर कई रंग की नदियां निकलने लगती हैं जो कि आसपास के ग्रहों की ओर जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा स्पिरिट ग्रह की ओर जा रही थी। ऐसा होने के पीछे एक साधारण कारण था। वह कारण था कि इस पुराशेष का केंद्र बिंदु ही यह स्पिरिट ग्रह है और इसी वजह से रक्तदेव इस ग्रह को आराम से काबू में करना चाह रहा था। जब रक्तदेव उस ग्रह की ओर देखता है तो अपने आप उसकी नज़र सूर्या पर चली जाती है जिसने उसकी सारी योजनाओं में व्यवधान उत्पन्न किया था। इस वक्त जब पुराशेष खुल रहा था तभी अचानक से आकाश में एक और धमाका होता है और फिर एक पोर्टल खुल जाता है। ये पोर्टल एक जहाज को बाहर फेंकता है जिस पर एक कमल का निशान बना हुआ था। ये पोर्टल सुप्रीम हॉल का था जिससे वहां पर मौजूद सभी परिचित थे। इस जहाज के भीतर से एक बहुत ही ताकतवर आभा रिलीज होती है और फिर एक महादेव स्तर के 9वें सितारे का दबाव चारों ओर फैल जाता है। जय के जहाज पर जहाज का कवच उन्हें बचा लेता है, लेकिन बाकी सभी योद्धा इस दबाव के संपर्क में आकर गहरी सांसें लेते हैं। वे सभी इस दबाव के आगे ही ऐसे थे, सोचो अगर इस व्यक्ति से मुकाबला हुआ तो क्या होगा। लेकिन इस वक्त जब रक्तदेव देखता है कि कोई उसके मोमेंटम को छीनने की कोशिश कर रहा है तो वह तुरंत अपनी आभा को रिलीज करता है और ये आभा तुरंत अपना वजूद खो देती है। रक्तदेव के चेहरे पर यह देखकर एक मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, तुषार मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था लेकिन तुम बगावत करना चाहते हो। ठीक है, बाद में अपने इस निर्णय पर मत पछताना। यह आवाज़ सुनकर उस जहाज से एक और आवाज़ आती है जो कि बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। तुमसे हाथ मिलाने जितने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, और रही बात इस पुराशेष की तो फिर देखते हैं कि किसमें कितना है दम और कौन वह आखिरी कदम उठाएगा। इतना कहकर वह भी जहाज से बाहर आता है और उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। इस व्यक्ति को देखकर सूर्या भी हैरान होता है। वहीं पर वह व्यक्ति भी सूर्या को देखकर हैरान होता है और फिर उसे संबोधित करते हुए कहता है, सूर्या मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर हो जाओगे। सच में तुमने मेरी ताकतवर होने की परिभाषा को ही बदल दिया है और तुम्हारा बेटा भी कौन सा कम है। आखिर वह मेरे भाई का शिष्य जो है। मेरे भाई के शिष्य के रूप में तुम्हें ये आखिरी तोहफा देना चाहता हूँ। इस तोहफे के बाद से ही तुम और मैं किसी भी तरह से संबंधित नहीं रहोगे और तुम और मैं दुश्मन भी बन सकते हैं। वह इतना कहता है और अपना हाथ हिलाता है। जल्दी ही एक अंगूठी बाहर निकलती है जो कि आकाशीय अंगूठी ही लग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कितना कीमती खजाना है। जय भी उस अंगूठी को देखकर हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि उसे वह 5वीं अंगूठी इतनी आसानी से मिल जाएगी। वह उस अंगूठी को अपने पास बुलाता है और तुषार को अंकल कहकर संबोधित करता है। इसके बाद वह भी उससे बात नहीं करता है। वह उस अंगूठी को तुरंत रिफाइन नहीं करता है बल्कि उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उसे यहाँ पर रिफाइन किया तो वह उसकी पूरी ताकत को नहीं समझ पाएगा। इसके पीछे का कारण साफ था। उसके दिमाग में बन रहा नक्शा जो कि अभी पूरा हो चुका था और वह साफ दिखा रहा था कि अभी किसी ना किसी चीज़ की कमी थी। वह इस वजह से उस अंगूठी तक को पहनता भी नहीं है। वहीं पर तुषार उसे देखता है और फिर एक मुस्कान के साथ कहता है, बच्चे मेरी तरफ से ये सलाह भी लेते जाओ। कमजोरों के पास कोई खजाना होना सबसे बड़ा अपराध होता है। इतना कहकर वह व्यक्ति अपनी जगह से गायब होता है और वापस से जहाज में चला जाता है। जय उसकी बात को दोहराता है और पाता है कि उसके इस तथाकथित मार्शल अंकल की बात में कुछ तो सच्चाई है।
अगर आपके पास कोई खजाना है और आप कमज़ोर हैं तो ये सच में किसी अपराध से कम नहीं है। सूर्या भी जय की ओर देखता है और अपना सर हिलाता है। जल्दी ही एक और गर्जन सुनाई देती है और इस बार उस पोर्टल का आधा भाग खुल गया था और बाकी का आधा भाग खुलने की कगार पर था। इसके साथ ही सभी जहाज भी तैयार थे। सभी ने अपने अपने जहाज़ों को शुरू कर दिया था। जहाज अंदर ले जा सकते थे ये अभी तक एक अफवाह थी और कितनी सच थी किसी को भी नहीं पता था। बहरहाल होते हैं ना कुछ लोग जो कि अफवाहों की ज़िंदगी में जीते हैं। जैसे ही उस फॉर्मेशन का वह आधा हिस्सा अपनी जगह से हटता है, एक जहाज तेजी से आगे बढ़ता है और फिर बूम, एक धमाका होता है और वह जहाज पूरी तरह से फट जाता है। इस जहाज के फटने के साथ ही वह व्यक्ति भी कई टुकड़ों में टूट जाता है और उसका एक हिस्सा तक नहीं बचता है। ये जानकर तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर उसके साथ एक और व्यक्ति था जो कि ठीक उसके पीछे ही लगा था। वह ये देखकर तुरंत अपने जहाज को रोक लेता है, लेकिन विस्फोट के संपर्क में आने की वजह से वह जहाज भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब सभी ये देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि वह सिर्फ एक अफवाह थी। रक्तदेव सभी को देखकर एक ताने भरी मुस्कान देता है और अपनी जगह से गायब होता है। वह जहाज को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है और फिर उस पोर्टल में प्रवेश कर जाता है। ये देखकर सभी के सभी योद्धा समझ जाते हैं कि इस तरह से भीतर जाना है। एक व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि जहाज को अंगूठी में डालने के लिए अंगूठी कम से कम 9वें स्तर की होनी चाहिए या फिर जहाज कम से कम महादेव स्तर का होना चाहिए। लेकिन उसके पास तो दोनों ही चीज़ नहीं है। कई सारे लोगों को मजबूरी में अपना जहाज छोड़ना पड़ता है। वहीं पर जिन ताकतों के पास वो सारी चीज़ें थी वे सभी निश्चिंत होकर उस जगह में प्रवेश करती हैं। जय अपने जहाज को देखता है और बाबा से जानकारी लेता है कि क्या वह उस पोर्टल में प्रवेश कर सकता है, तो जवाब हाँ में आता है। ये देखकर जय पूछे बिना नहीं रह पाता है कि कारण क्या है। इस पर जहाज का आई जवाब देना शुरू करता है, क्योंकि इस जहाज के भीतर एक तरह का तंत्र बना हुआ है जो कि इस तरह की प्रतिबंध वाली फॉर्मेशन को पार करने के लिए, और यह एक इंपीरियल गॉड का प्रतिबंध है। तो ये तंत्र इस जहाज को एक महादेव स्तर के योद्धा के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। इस वजह से कोई भी फॉर्मेशन इसे नहीं पकड़ पाती है। जय ये जवाब सुनकर हाँ में अपना सर हिलाता है। वहीं पर अचानक से एक आवाज़ और एक पारदर्शी तस्वीर को देखकर सूर्या और वसुंधरा हैरान हो जाती हैं। दोनों लड़कियां तो पहले से ही हैरान थी। जय उन्हें समझाता है कि क्या है ये चीज़। तब तक लगभग हर एक जहाज भीतर चला गया था। स्पिरिट ग्रह का जहाज भी भीतर चला गया था। स्पिरिट ग्रह से केवल युवा ही इस पुराशिश में गए थे और उन सभी के लिए सबसे ज़रूरी यही था कि वे अपनी जान बचाएं। जय भी अपने माँ पिता को अलविदा कहता है और सभी के साथ उस पोर्टल में प्रवेश कर जाता है। वे एक जहाज पर थे, इस वजह से कोई भी अलग अलग टेलीपोर्ट नहीं होता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।